माशाल्लाह से रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर और हर घर में इसकी तैयारी ज़ोक़ शौक़ से जारी होगी। बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने घर में जितना हो सकता है हर साल में इसका एहतमाम करने की कोशिश करती हूँ। इस मंथ को अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ और आज मैं आपके साथ अपना ग्रॉसरी हॉल शेयर करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपनी ग्रॉसरी मैंने कहाँ से की और कौन कौन सी चीज़ें हमें बाय करनी चाहिए रमज़ान के लिए, ये सब मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। अच्छा, हर कोई ना अपने फैमिली के बजट के अकॉर्डिंग ही जो है ना शॉपिंग करता है। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी अपने बजट को मद्देनज़र रख कर और फैमिली की चॉइसेस और नीड्स के अकॉर्डिंग ही ये ग्रॉसरी शॉपिंग की है। ग्रॉसरी करने से पहले ना अगर आप लिस्ट बना लेना तो बहुत इजी हो जाता है। इस तरह आप कोई चीज़ भूलते भी नहीं हैं और जो जो आपको चाहिए होता है वो आप ले आते हैं। ये सोया अनस्वीटेंड मिल्क मैंने लिया था। ये रमज़ान में समटाइम्स हमारा पराठा या रोटी वगैरह खाने को जब जी ना चाहे ना तो फिर ये मैं पोरिज वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत बेस्ट रहता है। उसके साथ यहाँ पे मैंने एग्स लिए थे क्योंकि अभी मुझे रमज़ान मील प्रेप करना है, तो उसके लिए फिर ये यूज़ होंगे। अगर तो आप भी रमज़ान के लिए मील प्रेप करके रखते हैं ना तो फिर ये ज़िप लॉक जो बैग्स हैं ना ये मस्ट है आइटम है, इसको ज़रूर बाई कीजिएगा। और मैंने ये 2 साइज़ेस के लिए थे, मीडियम और लार्ज साइज़ के, और वो वाले बाई कीजिएगा जिनके साइड पे ये जो ज़िपर है ना ये लगा होता है, स्लाइडर लगा होता है। ये बहुत ईजी रहता है, कन्वीनियंट होता है ओपन करना और क्लोज़ करना। और साथ में अगर आप के पास इस तरह के स्टोरेज कंटेनर्स नहीं हैं तो ये भी बाय कर लीजिएगा। ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिए थे क्योंकि अक्सर जो लेफ़्ट ओवर मील रह जाता है ना, जैसे कोई भी चाट वगैरह या इस तरह पास्ता अगर आपने बनाया तो वो फिर आप इसके अंदर ईज़िली स्टोर कर लेते हैं और आप इतनी ज़्यादा फ्रिज में जो है ना ये फिर जगह भी नहीं कंज्यूम करते। साथ में ये जो ट्यूना ली थी मैंने, ट्यूना के जो टिन्स थे ये मैंने 4 बाय किए थे। ये पास्ता वगैरह के लिए हम लोग बाय करते हैं। साथ में बिस्किट्स थे, ये तो अभी के यूज़ होने वाले हैं। उसके अलावा जी मैंने ये स्पाइसेस लिए थे, सीख कबाब, टिक्का बोटी और पुलाव बिरयानी वगैरह। मैंने इतने ही बाय किए जितने कि मुझे 1 मंथ के लिए यूज़ हो जाएँ। अभी भी मैं कुछ रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी रमज़ान के लिए जो मैं बनाऊँगी। उसके अलावा पूरा रमज़ान ये माशाल्लाह से मेरे जो है ना ये यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, रमज़ान की वजह से ना इन पे भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। अगर ये आप 2 बाय करें ना तो ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स के जो है ना 150 या 180 तक में मिल रहे थे 2 बॉक्सेस जो है ना। तो फिर ये भी मैंने इकट्ठे ही बाय कर लिए। साथ में ये जो कोको पाउडर है ये डिज़र्ट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये मैंने बाय किया। और रेड चिली फ्लेक्स ये मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, ऑलमोस्ट एवरी अदर रेसिपी में ना मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, रमज़ान में ना स्पेशली फ्रीज़र में ना इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है कि हर चीज़ आप स्टोर कर सकें। इसी तरह ये जो चिकपीस है ना ये भी मैं कैन वाले ही लेती हूँ क्योंकि जब आपको कोई चीज़ रेडीमेड मिल रही होती है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से इतनी मेहनत करें और इनको बॉईल करके रखें। तो ये मैं कैन वाले ही लेती हूँ। साथ में जो टोमेटोज़ हैं चॉप्ड ये भी मैं कैन वाले ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक चिकपीस भी मैंने बाय किए थे, ये भी चाट वगैरह के लिए या अगर आपने सालन बनाना होना तो उसके लिए भी बेस्ट रहते हैं। और केचप जो है ना ये एक बड़े साइज़ की मैंने ली थी। ये 2 डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करनी है इस ब्रांड की, हैंस की, लेकिन ये है कि ये दोनों मैंने ली थी, रमज़ान में काफ़ी यूज़ होती हैं। उसके अलावा जी ये जो मैंगो पल्प है ये डिज़र्ट्स में भी यूज़ होता है, उसके बाद फ्रूट चाट में और क्या कहते हैं जूसेस वगैरह में भी बहुत बेस्ट रहता है। इसको भी अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय कीजिएगा, ये भी बहुत बेस्ट रहता है। मिल्क शेक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा इसको ओपन कर लेना तो फिर आप इसको एक एयर टाइट जार में स्टोर करें और फ्रीज़र में कोशिश करें इसको रख दें क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा जी, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बाय किया है मैंने लेमन पेपर फ्लेवर में चिकन पाउडर। ये अपनी रेसिपीज़ में मैं यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट था। और साथ में जी ये जो सॉसेस थी इन पे भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। ये अगर आप 2 बाय करें तो 180 की आपको पड़ेंगी, अगर आप 1 लेते हैं तो 159 में थी। तो इसी तरह फिर मैंने जो है ना ये 4 बाय की हैं, इमली और ग्रीन चिली और चिली गार्लिक फ्लेवर में। नेक्स्ट आइटम है जी इमली। ये भी आई थिंक हर घर में ही यूज़ होती है, चाट वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और मैं तो इसकी जो है ना सॉस बनाकर रेडी करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये 2 बाय की थी। इसके अलावा मैंने ये 2 डिफरेंट टाइप की सॉसेस ली थी, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय की हैं। मैंगो चटनी थी, फैट फ्री सॉस थी ये वाली,
ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बाई की है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका क्या टेस्ट होगा, जस्ट टू एक्सपीरियंस के क्या रिज़ल्ट देती हैं, ठीक है। उसके अलावा जी सिराचा सॉस, ये भी आई थिंक हर कोई बाय करता होगा, ये बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होती है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे माल्ट विनेगर लिया था, दूसरा जो वाइट विनेगर था वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो इसलिए मैंने वो बाय नहीं किया। अच्छा जी, ये चिली मायो सॉस मैंने ली थी, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, इसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, इसलिए मैंने ये बाय की है। इसके अलावा जी रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स बन रहे होते हैं, तो ये स्ट्रेनर्स मुझे चाहिए थे, ये मेरे पास मौजूद नहीं थे, ये मैंने बाय किए हैं। डिफरेंट टाइप्स के हैं दोनों, एक जो है थोड़ा सा डीप है और ये वाला जो है ये शैलो है, ये स्ट्रेन करने के लिए हेल्प करता है, और दूसरा जो है ना इसको आप वोक के अंदर रख कर और कोई भी पकोड़े वगैरह जो है या चिप्स वगैरह फ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम विच आई बॉट वाज अनियन और जो गार्लिक हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने बाय की। ये तो रेगुलर बेसिस की चीज़ें हैं, लेकिन ये भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं रेसिपीज़ में, तो इसलिए फिर मैंने बाय कर ली। और साथ में जी ये ग्राम फ्लावर बेसन लिया मैंने। बेसन मैंने छोटी पैकिंग में लिया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है ना घर पे मौजूद था, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा बाय कर लिया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है रमज़ान में। और दूसरा जी ये मैंने ग्रीन्स में अपनी वेजिस ली थी, जो कि धनिया और पुदीना मैंने बाय किया। साथ में जी स्पिनच मैंने बाय की। वैसे तो मैं मोस्टली जो है ना फ्रोज़न स्पिनच लेती हूँ जो कि प्री वॉश्ड होती है, वो बहुत इजी रह जाता है, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने देखी ये इतनी ज़्यादा इसमें मिट्टी वगैरह नहीं थी, तो फ्रेश थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बाय कर लेते हैं। पकौड़ों वगैरह में ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना मुझे चाहिए थी जो कि मुझे मिली नहीं थी, और इसलिए फिर मुझे दोबारा से ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ा। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ से मैंने ये शॉपिंग की, क्योंकि रमज़ान की मोस्टली जो आइटम्स हैं वो हमारे घर में वही बन रही होती हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, तो इस वजह से वो हमें सिर्फ पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर से ही मिलती हैं। तो जी वहाँ से ही मैंने ये सब बाय की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऑफ़र लगी हुई थी रमज़ान की वजह से। आई थिंक पाकिस्तान में जो है ना रमज़ान में चीज़ों की जो प्राइसेस हैं ना वो ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं, और यहाँ पे जो है ना ऑफ़र्स लगी होती हैं, तो फिर जब ऑफ़र्स लगें तो फिर इनको अवेल कर लेना चाहिए आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बीपी का पेशेंट है ना या कोलेस्ट्रॉल का, तो उनके लिए आई नो आपको पता ही होगा कि वाइट सॉल्ट इज़ नॉट गुड, तो आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें। हिमालयन पिंक सॉल्ट इज़ गुड, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए आज मैंने भी हिमालयन सॉल्ट बाय किया था। और साथ में मुझे अनियन पाउडर चाहिए था, और यहाँ पे जब मैंने देखा गार्लिक और अनियन पाउडर मुझे एक ही जार में मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वही बाय कर लिया। बाकी जो है कनौर क्यूब्स मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ से बाय किए। नेक्स्ट जी मेरी मोस्ट फेवरेट आइटम जो कि है जी कोकोनट मिल्क, और ये मैंने इसलिए बाय किया, एक तो ये मैं पोरिज वगैरह में यूज़ करती हूँ, दूसरा ये डिज़र्ट्स में मेरे बहुत काम आने वाला है, और ड्रिंक्स वगैरह में भी आप जूसेस वगैरह में, मिल्क शेक्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान की वजह से इन पे ऑफ़र भी लगी थी, इसलिए फिर मैंने ये बाय कर लिए। और साथ में जी कंडेंस्ड मिल्क, ये भी जो हमारे डिज़र्ट्स उनमें यूज़ होता है, फ्रूट चाट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप जूसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी वैरायटी ऑफ सॉसेस मौजूद थी, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता कि आप हर एक चीज़ या बाय कर लें। आप अपनी ज़रूरत के तहत और अपनी बजट में रहकर ही आपने बाय करनी होती हैं, और इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती घर में कि आप हर चीज़ या बाय करने लग जाएं। इसलिए जो मुझे चाहिए था बस मैंने वो ज़रूरत के तहत ही बाय किया। और साथ में जी यहाँ पे मैंने रोल की जो शीट्स हैं वो बाय की हैं। रोल मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो इसके लिए मुझे ये इनकी ज़रूरत थी। अच्छा, रमज़ान के अलावा भी ना हम लोग इकट्ठी ही ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान में मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगी होती हैं, तो आई थिंक इसको जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान में माशाल्लाह से जो हमारे दस्तरखान हैं वो वसी हो जाते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना हमारे दस्तरखान में इतनी बरकत डल जाती है, हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, कि हर चीज़ ही जो है ना इतनी ज़्यादा लग रही होती है। और ये होता है कि जितना भी हम खा लेना फिर भी हमारे खानों में इतनी बरकत डल जाती है कि वो चीज़ बच जाती है एंड पे। तो ये है कि अगर ऑफ़र्स वगैरह हों तो आप बेहतर है कि इकट्ठी ही चीज़ें बाय कर लें। एक तो रमज़ान में बार बार जो है ना ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाने नहीं होता चीज़ें बाय करने के लिए, तो ये बेस्ट रहता है कि आप इकट्ठे ही जो है ना ग्रॉसरी कर लें।
अच्छा जी, जल्दी जल्दी मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने स्प्रिंग अनियंस बाई किए थे, समोसा पट्टी, और साथ में जो पफ पेस्ट्री है वो मैंने बाई की। इसके अलावा कैरेट्स थी और कोकोनट मिल्क और अनियन गार्लिक पाउडर, कंडेंस मिल्क, शिमला मिर्च, उसके अलावा जी एवापोरेटेड मिल्क, चिली सॉस और चिकन फ्राई मिक्स बाई किया था मैंने। अच्छा, इतना ज़्यादा सुपर स्टोर पे रश था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि बस आज जो है ना सारा दिन यहीं पे लग जाएगा, क्योंकि आधे घंटे का जो काम था ना वो पूरे 2 घंटे में कंप्लीट हुआ, क्योंकि इतनी जो लंबी कतार लगी हुई थी टिल पे ना। और इससे अंदाज़ा होता है कि हर घर में जो है ना ज़ोक़ो शौक़ से माशाल्लाह से रमज़ान की तैयारियाँ जारी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने जो है ना ग्रॉसरी कंप्लीट कर ली। और अब जो रमज़ान प्रेप्स पार्ट सीरीज़ 1 जो है ना मेरा आज का जो है कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नेक्स्ट अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, कि मैंने अपनी रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियाँ की और क्या क्या चीज़ें मैं जो है ना बनाने वाली हूँ, कौन सी रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ये था जी छोटा सा ग्रॉसरी हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसको बनाने का मकसद बिल्कुल भी किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, और ना ही किसी चीज़ की मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करता है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि जी एक दूसरे से बढ़ के जो है ना कोई चीज़ बाय करनी है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।